हेलो स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस। इसके अंदर ये जो फर्स्ट पेज है इसमें अपन नेहा और पूजा की कन्वर्सेशन जो डिस्कशन थी उसको डिस्कस कर लिया था। फिर इसके अंदर अपन ये भी कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। फिर ये एक हेरिडेटरी ट्री है, इसके बारे में आपने बात कर ली थी। टुडे डिस्कस्ड अबाउट एडॉप्शन। स्टूडेंट्स आज अपन को यहाँ से डिस्कस करना है। तो देखिए एडॉप्शन क्या होता है। एडॉप्शन होता है किसी को ग्रहण करना या गोद लेना। अपन किसी की दूसरे के बच्चे को या रिलेटिव के बच्चे को अपन गोद लेते हैं तो वो एक तरह से एडॉप्शन होता है। तो इसमें देखिए क्या है, वंस ड्यूरिंग रेनी सीजन, बरसात के दौरान, रेनी सीजन बरसात के दिनों में, पूजा एंड नेहा वेंट ऑन ए पिकनिक एट ए प्लेस फॉर अवे फ्रॉम देयर स्कूल। देखो पूजा और नेहा दोनों पिकनिक पे जाते हैं बरसात के सीजन में, बरसात के दिनों में पिकनिक पे जाते हैं स्कूल से कहीं दूर। दे इंजॉयड एंड प्लेड विथ देयर फ्रेंड्स इन द गार्डन। वे अपने फ्रेंड्स के साथ गार्डन में खेल रही होती हैं। टेकिंग लंच इन ए गार्डन, वो लंच लेते हैं गार्डन में। अरुण ए क्लासमेट आस्क्ड मयंक हु इज सी विथ यू। देखो उन्हीं का क्लासमेट है अरुण, वो आज पूछता है मयंक से हु इज सी विथ यू, वो पूछता है कि आपके साथ ये कौन है। तो मयंक आंसर देता है सी इज माई यंगर सिस्टर। वो बोलता है कि ये मेरी छोटी बहन है। तो वो क्या है, देखिए अरुण, तो अरुण बोलता है सी वॉज नेवर सीन विथ यू अर्लियर। तो वो बोलता है कि आपके साथ ये पहले तो कभी दिखाई नहीं देती थी, पहले कभी नहीं देखा आपके साथ इसको। हाउ डिड इट हैपन सडनली, ये अचानक कैसे हुआ, ये कैसे हुआ कि आज ही देखा इसको, पहले कभी नहीं देखा। तो देखो आगे क्या होता है। तो मयंक बोलता है सी इज न्यू टू आवर फैमिली, ये हमारी फैमिली में नई है। माई पेरेंट्स हैव एडोप्टेड हर, मेरे पिताजी, माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता ने इसको एडोप्ट किया है, मतलब इसको गोद लिया है। जस्ट एज आई एम द सन टू माई पेरेंट्स द सेम वे सी इज द डॉटर टू माई पेरेंट्स। जिस प्रकार मैं अपने माता पिता का बेटा हूँ, सन हूँ, उसी प्रकार ये भी मेरे माता पिता की बेटी है। सो दिस इज माई सिस्टर, तो इस प्रकार ये मेरी बहन हुई। सी इज वेरी डियर टू मी, सी वॉक्स विथ मी एंड इमिटेट्स कॉपीज मी। ये बोलता है कि ये मेरी तरह ही है, ये मेरी कॉपी करती है हर बात में, या जैसे छोटे बच्चे करते हैं उस प्रकार से। He provide legal protection to any relative or any other child is called adoption। देखो क्या होता है एडॉप्शन की डेफिनेशन बोले तो क्या हो सकती है कि किसी को कानूनी रूप से रिलेटिव या किसी दूसरे के बच्चे को ग्रहण करना या गोद लेना ही एडॉप्शन होता है। टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन, कानूनी तरीके से रिलेटिव को और या किसी अन्य के बच्चे को गोद लेना होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे एडॉप्शन बोलते हैं। अब देखिए, if you are living in a nuclear family and your mother is out for 2 or 3 days, then how do you feel। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, न्यूक्लियर फैमिली मीन्स आप अकेले परिवार में रहते हो और आपकी माताजी 2-3 दिन के लिए बाहर चले जाते हो, तो आप किस प्रकार का फील करते हैं। डिस्कस विथ योर टीचर अबाउट द स्कूल्स आश्रम्स हॉस्टल्स विच आर रन बाय गवर्नमेंट फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन। देखो अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखो हु रिजेंबल्स हुम, मतलब आपकी तरह कौन दिखता है। रिजेंबल्स मतलब आपकी तरह सेम, आपकी तरह कौन दिखाई देता है। ये भी देखो इसमें एक नई बात है। पूजा सिस्टर ज्योति वेंट विथ हर मदर। पूजा की सिस्टर है ज्योति, वो जाती है अपनी माताजी के साथ टू अटेंड हर अंकल्स, यानी मामा जी की मैरिज को अटेंड करने। आप जैसे अपनी मम्मी के साथ अपने ननिहाल मामा जी की शादी में, किसी और की शादी में जाते हो, उसी प्रकार पूजा की सिस्टर है ज्योति, वो अपनी माताजी के साथ कहाँ जाती है, मामा जी की शादी अटेंड करने। हर मौसी जी आल्सो केम देयर, वहाँ पे उनकी मौसी जी भी आती है। सी हैड ए लिटिल बेबी गर्ल इन हर लैप, उनकी गोद में एक छोटी लिटिल गर्ल बेबी होता है, छोटी लड़की होती है, छोटा बेबी होता है। ज्योति सेड, ज्योति कहती है मदर सी, मदर देखो, माता देखो, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस डॉल, ये कितनी सुंदर है। ओ सी हर नोज रिजेंबल्स नानीज, मतलब इसका नाक है वो नानी की तरह दिखाई देता, सेम टू सेम अपनी नानी है उनकी तरह दिखाई देता है।
हर आई रिजेंबल्स चाचा जीज एंड हर फेयर कॉम्प्लेक्सन लाइक दैट ऑफ ग्रैंडफादर। उसकी आंखें हैं वो उनके मामा जी की तरह, उन्हें चाचा जी मतलब मामा जी की तरह दिखाई देती हैं। एंड पूरा फेयर कॉम्प्लिकेशन है, कम्प्लीटली वो ग्रैंडफादर उनके नाना की तरह दिखाई देती है। एंड कॉम्प्लेक्शन ऑफ हर ब्रोदर्स फेस टू लिटिल वेटिस, देखो उनका फेस वगैरह है वो उनके ब्रोदर से मैच करता। तो इस प्रकार आपने स्टूडेंट देखा होगा कि आपके घर में जो भी कोई छोटा बच्चा वो आपके परिवार में किसी से मैच करता है, या तो अपने मम्मी पापा से मैच करता है, या आपके दादा या दादी जी से मैच करता होगा, या फिर नाना या नानी जी से मैच करता होगा। रिजेंबल्स मैच करने ये मैच इन्हीं से करता है, तो आपका भी कुछ ना कुछ मैच करता होगा आपके परिवार से, उसी प्रकार ये कन्वर्सेशन है। Which of your physical features resemble your family members? Which features to which member? Write down your copy। देखो ये क्या है कि आपके कौन से फीचर्स किसके परिवार में किस से मैच खाते हैं वो लिखना है। जैसे आपका फेस है, आपके परिवार में किस से मैच खा रहा है, ये आपको असाइनमेंट में करना भी है। आपका फेस है वो किससे दिखाई, किसके समान है, जैसे ग्रैंडफादर के है, ग्रैंड मदर के है, आपके मदर के है, आपके फादर के है, तो यहाँ नाम लिखना। आपकी आई किस से मैच खा रही हैं। नोज आपके परिवार में आपका किस से मैच खाता है। फोरहेड आपका सर जैसे सामने से है वो किस से मैच खा रहा है। ईयर्स कॉम्प्लिकेशन पूरे लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको समझ में आता है किसी से मैच खा रहा है वो बात लिख सकते हो। अब ज्योति बोलती है मदर इन माई क्लास, मेरी क्लास में प्रीति राइट विथ हर लेफ्ट हैंड बट हर हैंड राइटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। अब देखो ज्योति बोलती है अपनी माता जी से कि मेरी क्लास में प्रीति है वो लेफ्ट हैंड से लिखती है, अपन जैसे राइट से लिखते हैं वैसे वो लेफ्ट से लिखती है, और उसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है। सी हैज़ बीन आल्सो अवार्ड फॉर दिस, उसको राइटिंग के लिए अवार्ड भी दिया गया है स्कूल में। आई आस्क्ड हर, मैंने पूछा वाई डोंट यू राइट विथ योर राइट हैंड, तो मैंने उससे पूछा भी कि आप अपने राइट हैंड से क्यों नहीं लिखते हो। वी आल डू यूज और राइट हैंड फॉर राइटिंग, हम सब अपने लिखने के लिए राइट हैंड का यूज करते हैं। सी सेड आई डू ऑल माई वर्क विथ लेफ्ट हैंड, तो उसने कहा कि मैं सारा काम अपने लेफ्ट हैंड से ही करती हूँ। आई ट्राई टू राइट विथ माई राइट हैंड बट आई कुडंट इट, मैंने अपने राइट हैंड से लिखने की कोशिश भी की लेकिन मैं ये नहीं लिख पाई, मैं नहीं कर पाई ये काम। तो देखो आपने भी देखा होगा क्लास में कोई लेफ्ट से लिखता है कोई राइट से लिखता है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं अपन जैसे राइट से लिखते हैं लेकिन कुछ लेफ्ट हैंड से भी लिखते हैं। तो ये एक उनकी आदत होती है, उनके परिवार की जेनेटिक होता है वो। विच ऑफ योर हैबिट्स मैच विथ विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स राइट इन योर नोटबुक, ये स्टूडेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, फिगर्स ऑफ चिल्ड्रेन मैच विथ द फिगर्स ऑफ देयर पेरेंट्स। आपने जो लक्षण है अपने जो दिखते हैं अपन किसके अनुसार दिख सकते हैं, अपने पेरेंट्स के अनुसार, या तो अपने अनुसार अपने जो लक्षण हैं वो पेरेंट्स के अनुसार आएंगे, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के, या फिर मेटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, या तो देखो दादा या दादी जी के अनुसार आएंगे, या नाना या नानी जी के अनुसार आएंगे, या फिर आपके मम्मी पापा के लक्षण ही दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा आपके अंदर किसी दूसरे के लक्षण दिखाई नहीं दे सकते हैं। दीज फीचर्स आर कॉल्ड जेनेटिक हेरिडेटरी फीचर्स। देखो इन्हीं को क्या बोला जाता है, जेनेटिक फीचर्स या हेरिडेटरी फीचर्स बोला जाता है। मतलब एक से दूसरे के अंदर सेम लक्षण दिखाई देते हैं, उनको जेनेटिक फीचर्स बोला जाता है। दीज फीचर्स आज पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये फीचर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते रहते हैं। मतलब अभी आपके जैसे दादाजी के लक्षण पापा में थे, पापा के लक्षण आप में, इसी प्रकार पीढ़ी से पीढ़ी चलते रहते हैं। चिल्ड्रेन इनहेरिट सम फीचर्स फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट विच आर नॉट हेरिडेटरी। देखो कुछ लक्षण एनवायरनमेंट के अनुसार आते हैं, वो हेरिडेटरी नहीं होते हैं, वो लक्षण अलग होते हैं। देखो ग्रेगर जॉन मेंडल, ये क्या है, देखो ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हेरिडेटरी के बारे में बताया था सबसे पहले। ग्रेगर जॉन मेंडल थ्रो हिज वर्क ऑन पी, देखो ग्रेगर जॉन मेंडल ने पी यानी मटर के पौधे पे रिसर्च किया था। डिस्कवर्ड द फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये याद रखना कि जेनेटिक्स का फादर किसको बोला जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। इसके बारे में डिटेल में आपको स्टूडेंट 10th क्लास में डिटेल में स्टडी आती है इसकी पूरी, लेकिन अभी आपको इतना ही है कि ग्रेग जॉन मेंडल थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मटर के पौधे पे रिसर्च की थी और उन्होंने उसके लक्षण देखे थे कि कौन से लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो अभी इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं वो ग्रेग जॉन मेंडल हैं। ये एक साइंटिस्ट थे जिसने
इसने हेरिडेटरी से संबंधित बातें बताई थी। देखो ये एक और है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना रोट सेवरल रिसर्च पेपर ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू जेनेटिक कोड, फॉर दिस ही वाज अवार्ड द नोबेल प्राइज। देखो हरगोविंद खुराना ये भी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण ट्रांसफर होते हैं, उनके जेनेटिक कोड होते हैं, उनके बारे में बताया था, तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। Sarika did understand that we are like our parents or other members of our family, but why all a monkey are alike? She was confused about his. देखो एक सारिका है, ये बोलती है कि अपने में तो अपने पेरेंट्स या अपने फैमिली मेम्बर्स के अनुसार लक्षण जाते हैं, लेकिन क्या ये मंकी हैं या कोई अन्य जानवर है, उनमें भी ये ऐसा होता है क्या? देखो ये थोड़ा बहुत लक्षण इनमें भी होता है। अब देखो डिस्कस वी आर लिविंग बीइंग लाइक एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग हाउ। देखिए अब आगे क्या है, आर लिविंग बीइंग ए लाइक एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग्स। देखो सभी लिविंग बीइंग है, जैसे ह्यूमन है, उनके अंदर अलग अलग लक्षण होते हैं एक तरह से। हाउ डज काऊ, जैसे काऊ है वो अपने बच्चे को कैसे पहचानती है, आपकी माता है, माता जी आपको भीड़ में कैसे पहचान लेती है, बहुत सारी भीड़ में भी आपको पहचान जाती है। तो देखिए ऑफ कोर्स एवरी लिविंग बीइंग हैज सर्टेन फीचर्स एट्रीब्यूट्स ऑफ हिज पेरेंट्स और फॉर फादर्स। देखो आपके पेरेंट्स फॉर फादर्स, बट दे आर आल्सो डिफर ड्यू टू सम अदर फीचर्स। देखो आपके अंदर आपके परिवार के या आपके पेरेंट्स के लक्षण आएंगे, फीचर्स आएंगे, लेकिन वो भी डिफरेंट होते हैं। आपकी मतलब फेस है, आपकी शक्ल किसी दूसरे से नहीं मैच खाती है। इवन ट्विंस जो जुड़वा होते हैं, ड्यू टू सम फीचर्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ट्विंस बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स तो उनमें थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आपको थोड़ा बहुत तो मिलेगा। देखो चैप्टर रिकॉल, चैप्टर में अपन ने क्या क्या बातें स्टडी की हैं। ड्यू टू डिफरेंट रीजन फैमिली आर न्यूक्लियर और जॉइंट। देखो न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली के क्या रीजन होते हैं। मेंबर इन न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली परफॉर्म डिफरेंट रोल्स। देखो न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में सभी के अलग अलग रोल्स होते हैं। सम पीपुल बीइंग अप एडॉप्टेड चिल्ड्रेन, कुछ पीपुल होते हैं वो बच्चे को गोद लेते हैं। ग्रेग जॉन मेंडल इज कॉल्ड फॉर फादर ऑफ जेनेटिक्स। डॉक्टर हरगोविंद खुराना वाज अवार्ड द नोबेल प्राइज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू जेनेटिक कोड। ये चैप्टर में अपने इतनी बातें स्टडी की हैं कंप्लीटली। अब देखो एक्सरसाइज में देखते हैं। फीचर्स एट्रीब्यूट पास्ट ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द फैमिली इज कॉल्ड। देखो ये इसको क्या बोला जाता है। अभी अपने ग्रेग जॉन मेंडल के बारे में बताया था। देखो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण ट्रांसफर होते हैं, उन लक्षणों को क्या बोला जाता है। देखो इसका आंसर यहाँ मिलेगा आपको। देखो द फीचर्स कॉल्ड जेनेटिक हेरिडेटरी फीचर, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं, उनको बोलते हैं जेनेटिक फीचर्स हेरिडेटरी। तो इसका आंसर ये होगा जेनेटिक या हेरिडेटरी फीचर्स। अब देखिए राइट द नेम ऑफ एनी टू साइंटिस्ट हु वर्क द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। दोनों साइंटिस्ट के नाम लिखने हैं, एक में ग्रेग जॉन मेंडल और डॉक्टर हरगोविंद खुराना। आपको इसमें आंसर लिखने हैं। हेरिडेटरी सिम्टम्स आर रिसीव्ड फ्रॉम। देखो हेरिडेटरी सिम्टम्स जेनेटिक फीचर्स होते हैं, वो किससे प्राप्त होते हैं अपन को। पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट्स से, मेटरनल से भी, पेरेंट्स से भी, आल। इसका आंसर होगा आल। व्हाट रिलेशनशिप डू यू हैव विथ योर मदर सिस्टर। देखो रिलेशन आपकी मदर है, उसकी सिस्टर है, उसका आपके साथ क्या रिलेशन है। व्हाट रिलेशंस डू यू हैव विथ योर मदर्स सिस्टर। मदर की सिस्टर आपकी क्या लगी, एक तरह से मौसी जी लगी, मौसी लगी। तो आपका आंसर पेज देख के आपको लिखना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट एंड न्यूक्लियर फैमिली। आपका ये आंसर अगर पीछे कर लिया आपने असाइनमेंट में तो नहीं करना है, वरना ये आंसर करना है। यहाँ तक का काम आपको असाइनमेंट में करना है कंप्लीट। और देखो ये आपको बुक में लगाने हैं, यहाँ तक 5 क्वेश्चन तक आपको असाइनमेंट में करके सबमिट करने हैं, और यहाँ से आपको बुक में लगाने हैं। योर रिलेशन विथ योर मदर्स ब्रदर, आपकी माता जी के ब्रदर से आपका क्या रिलेशन है। फादर ऑफ योर फादर, आपके फादर के फादर आपके क्या लगते हैं, ग्रैंडफादर लगते हैं। ये आपको खुद को करना है। योर रिलेशनशिप विथ योर मदर्स ब्रदर इज दैट ऑफ, ये क्या है, आपको खुद को देखना है कि ये रिलेशन आपको क्या लगेगा, नहीं फिर मेरे को पूछ लेना आप। योर रिलेशनशिप विद और फादर्स ब्रदर, फादर के ब्रदर हैं वो क्या होंगे, आपके अंकल होंगे एक तरह से, तो पैटर्नल अंकल होंगे। इन ए न्यूक्लियर फैमिली चिल्ड्रेन आर बोट ऑफ, न्यूक्लियर फैमिली में चिल्ड्रन किनके साथ रहते हैं,
पेरेंट्स के साथ रहते हैं। एंड लिस्ट मेजर रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। ये क्वेश्चन आपको कल दिया था, न्यूक्लियर फैमिली होने के क्या कारण होते हैं, ये आपको इसमें लिखना है, असाइनमेंट में नहीं करना, बुक में करना है, पीछे देख के लिख लेना। लुक एट द पिक्चर बिलो द आइडेंटिफाई पर्सनैलिटी। ये कौन है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो ये चैप्टर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कल शुरू स्टार्ट करेंगे, तो आपको ये कंप्लीट करना है। असाइनमेंट में भी आपको वर्क जमा करवाना जो अभी बताया वो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।